हिंदू बेटियों की सीरियल किलिंग का औजार बना लव जिहाद अब नए रूप में दुनिया के सामने आ चुका है और अब निशाने पर हैं हिंदू बेटे। जी हां, इस नए मजहबी हथियार का ट्रायल शुरू हो चुका है। लगभग हफ्ते भर के अंदर ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसी दो घटनाएं हुई हैं, एक जैसी दो हत्याएं हुई हैं। पहली हत्या हुई है थाना क्षेत्र टीला मोड़ की, जबकि दूसरी वारदात है खोड़ा इलाके की। इन दोनों जगहों पर मुस्लिम लड़कियों से शादी करने वाले हिंदू युवक मौत के घाट उतार दिए गए। दोनों ही मामलों में लव दिखाकर युवकों से शादी करने वाली लड़कियां अपने मृतकों के परिवार से अलग हो चुकी हैं। पहला मामला सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जब गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में प्रोफेसर नितिन कुमार की लाश सुनसान इलाके में मिली थी। तब इस हत्या में पता चला था कि उनकी मुस्लिम बीबी मुस्कान के अब्बा मेहरुद्दीन ने आसिफ के साथ मिलकर नितिन को मौत के घाट उतार दिया था। अभी नितिन की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि उसी गाजियाबाद में एक नया मामला सामने आ गया। इस बार मुस्लिम बहुल बनती जा रही खोड़ा कॉलोनी को चुना गया। यहां हिंदुओं की लोध बिरादरी के युवक की मुस्लिम बीबी पर आरोप है कि उसने अपने पति को बेरहमी से मार डाला। सुदर्शन न्यूज ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कैमरे पर अपनी पीड़ा व्यक्त की, साथ ही इस तरह होने वाले अपराध की रूपरेखा भी बताई। सुदर्शन न्यूज पर रोते हुए पीड़ितों के परिजनों ने कहा कि उनके बेटे को मीठी मीठी बातों से जाल में फंसा लिया गया और बाद में धोखे से मार डाला गया। मिली जो जानकारी है उसके अनुसार पुलिस मान रही है कि इस वारदात में आरोपित अकेली है, पर घर वालों को यह बात हजम नहीं हो रही है। उनको शक है कि एक मजबूत कदकाठी वाले युवक को एक अकेली लड़की कैसे मार सकती है। हत्यारों में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका परिवार जता रहा है। हालांकि मामला पुलिस की जांच के अधीन है। अगर इसको बारीक नजरिए से देखा जाए तो ये सब सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग जैसा लग रहा है। एक थाना क्षेत्र की पुलिस सिर्फ अपने इलाके में आने वाली वारदातों पर कार्रवाई करती है, लेकिन अगर इसकी कोई वृहद राष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसी गठित हो जाए तो संभवतः इस साजिश के तार इंटरनेशनल जुड़े मिलेंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल ने भी खुलासा किया था कि उनके निशाने पर वो हिंदू युवक हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादियां की हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कहीं ये हत्याएं करके उसी साजिश पर अमल तो नहीं किया जा रहा है। फिलहाल लड़कियों के बजाय अब हिंदू लड़कों को टारगेट करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो चिंतन और मंथन का विषय बन चुका है। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी ने लगभग 5 साल पहले ही एक बिंदास बोल करके कार्यक्रम में ऐसी साजिशों को रिवर्स लव जिहाद की संज्ञा दी थी। उसी रिवर्स लव जिहाद की जड़ें अब यहां पर जमती दिख रही हैं। आज हम दोपहर 12 बजे के शो एक्सक्लूसिव में हिंदू युवकों को इस खतरे से आगाह करेंगे। हम देश को सतर्क और सावधान करेंगे ऐसी रची गई साजिशों के ताने बाने से। हिंदुस्तान में हिंदू किस कदर खतरे में है मैं आपको बताता हूं। आपने अक्सर लव जिहाद सुना होगा, जहां पर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़कियों को लव जाल में फंसाता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, धर्म परिवर्तन कराता है और फिर मार देता है। ऐसे अन्य केस आपने देखे होंगे, लेकिन ये मामला किस हद तक बढ़ गया है आज मैं आपको बताता हूं। ये जो आप घर देख रहे हैं, अभी मैं खोड़ा कॉलोनी में हूं, शंकर विहार लगता है ये एरिया, और ये जो आप घर देख रहे हैं, इस कमरे में कल एक हिंदू लड़के की मौत हो जाती है अचानक, और मारने वाली उसकी खुद की बीवी होती है जो मुस्लिम होती है। कितनी अलग बात है ना ये, कि पहले लड़के लव जिहाद में फंसाते थे लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को, लेकिन जब ये दुनिया को ये सारा माजरा पता चलने लग गया तो अब उल्टा कर दिया गया है कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो अब लड़के को लव जाल में फंसाती है। क्या नाम था लड़के का? क्या नाम था? विजेंदर को पहले मुस्लिम लड़की मिली, अपने लव जाल में फंसाई और उसके बाद शादी भी की उससे, और फिर उसके घर में आई, ये विजेंदर के घर पर हैं हम अभी, और उसका मर्डर कर दिया। अभी फिलहाल लड़की फरार है,
लेकिन आप देखिए घर में किस कदर जो है मातम पसरा हुआ है। जितने जो रिलेटिव हैं आए हुए हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि वो लड़की जो विजेंदर को लव जाल में जिसने फंसाया, शादी करी, इनके घर में आई, इनकी बहू बनी और इतनी चालाकी से, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ विजेंदर का मर्डर कर दिया। देखिए हमारे साथ परिवार वाले हैं, माँ जी हैं, विजेंदर की मम्मी हैं, ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो लड़की इस घर में आई और घर में आकर एक हिंदू के घर में, एक मुस्लिम औरत एक हिंदू के घर में आकर मार कर चली गई और सब खामोश है। पुलिस भी बहला फुसला रही है इनको, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या नाम हुआ क्या नाम है आपका? रूपा देवी। रूपाली जी, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? कि हमारे बेटा से रोज मारपीट करती थी। कभी 2 बच्चे हैं, कभी खाना नहीं बनाती। मेरे लड़का बड़ी मेहनत वाला है, कमी किसी बात की नहीं है। और कभी खाना बना के नहीं देती है, मारपीट करती तो डीजे चला के कि बाहर को आवाज़ नहीं जाए। मुस्लिम थी बहू? हाँ। क्या नाम था? हिना। आप जीजा हैं उनके? हाँ जी। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या हुआ था? मामला तो लब्बे ही शादी की उन्होंने, और हमें तो पता नहीं था कि हादसा, हम तो दूर रहते हैं। हम पे पास खबर आई थी ये ख़त्म हो गए जब। तो आप लोगों को शक नहीं था उस लड़की पे? कभी शक नहीं हुआ? शक वाली बात ही नहीं। शक वाली बात ये थी, डेली लड़ाई होती थी घर के अंदर, पूरी गली को पता है। कभी ऐसा ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों ने ऐतराज नहीं जताया कि एक हिंदू घर में एक मुस्लिम लड़की आ रही है? अब नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। जी क्या हुआ था? अरे बेटा, हमें का पता का करो, कैसे मारो, हमारो तो गेट बजाओ जाए के, गेट बजाओ, बुआ देखियो का हुइयो है, गेट बजाओ और आए भज के तो मैंने देखो ऐसे। आपने मुस्लिम लड़की को बहू बनाने से पहले नहीं सोचा था? अरे बेटा बहुतेरा सोचा था, लेकिन वो छूटी है ना, बाना ऐसा करवा दिया था, इस पे गंडा डोड़ा पैरा के रखत थी, उसकी मत काट दी थी। बहन है? हाँ मैं बहन हूँ। लव मैरिज थी उनकी। जब मेरा भाई उससे प्यार करता था तो हमें क्या एतराज़ होगा। हर 15 दिन में, 1-2 साल के बाद 15 दिन में मेरा भाई फ़ोन करता था, बहन मेरे को बचा ले, मुझे बहुत मारती है, कि मुझे मार देगी एक दिन। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, दोनों जब बर्तन होते हैं 4 तो खटकते हैं, आराम से रहो। हमें थोड़ी ना पता था ये ऐसे कर देगी एक दिन। अगर पता होता तो हम पहले ही उससे हटा देते। 2 बच्चे भी हो गए, उसके बावजूद उसने ऐसा कांड किया। देखिए 2 मामले हैं, सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। और अभी जो आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारे संवाददाता के ग्राउंड जीरो से सूरज की, वो रिपोर्ट खोड़ा कॉलोनी से थी, जहां पर एक मुस्लिम लड़की ने अपने पति, हिंदू पति की हत्या कर दी। अब परिवार का क्या कहना है वो हमने आपको दिखा दिया। बता देते हैं आपको कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं और मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए। हम दोनों से बात करेंगे। आप दोनों का स्वागत करते हुए दुबे जी और अकील जी, और साथ साथ में बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अविरल मलिक। अविरल, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं मोहम्मद अकील खान से प्रतिक्रिया आज लेना चाहूंगा। अकील जी, इस रिवर्स लव जिहाद के बारे में जरा बताइए, किस प्रकार का ये नया पैटर्न शुरू किया गया है, जहां पर मुस्लिम लड़कियां अब हिंदू लड़कों को फंसा रही हैं, उसके बाद उनकी हत्या कर रही हैं। जब आपके अल्फाज, आपकी जुबान, आपका चैनल और आपकी एंकरिंग इतनी खूबसूरत है कि जितनी इसकी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपको तो एंगल लौजियात का दिख रहा है और अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। जो अब प्रेम प्रसंग का मामला, शादी ब्याह कर लिया, शादी करने के बाद में अपने घर में रह रही, अब वहां पर क्या बात हुई ये जांच का विषय है। लेकिन अब आपको तो लौजिहाद अब एक ऐसा एंगल कि अभी इस एंगल से इस तरीके का कृत किया जाएगा कि हत्याएं होंगी। ये देश में संविधान, कानून, पुलिस प्रशासन है नहीं कि जो खाता न बही, जो सुदर्शन न्यूज कहे वही सही। तो आपको तो जांच, विवेचना, पुलिस, किसी पे नहीं भरोसा है। आपको भरोसा सिर्फ जितना हो सके उतना बादरेशन पैदा करने की, हिंदू मुस्लिम करने की। यहीं पर अगर मुस्लिम लड़का भी होता तो आप नहीं तो सर, अब वही तो मामला है ना, मुस्लिम लड़कों के द्वारा किए जा रहे लव जिहाद में मिली अपार सफलता के बाद जब लोगों को पता चल चुका पूरा मोडस ऑपरेंडी,
तब अब मुस्लिम लड़कियों को आगे किया जा रहा है कि आप जाओ हिंदू लड़कों को फंसाओ, उनसे शादी को, उसके बाद उनकी हत्या कर दो, इस प्रकार से कम करो और संख्या अपनी बढ़ाओ, उनको खत्म करो। यही तो पूरा पैटर्न है ना अखिल जी। ये दो मामले सर सामने आए, सुनिए ना, एक गाजियाबाद के, सुनिए गाजियाबाद के एक दो मामले हैं जो हम बता रहे हैं आज। गाजियाबाद के टीला मोड़ा थाना क्षेत्र में एक प्रोफेसर नितिन कुमार, उनकी हत्या, उनकी लाश सुनसान जगह पर पाई गई, इसमें भी आपके भाई बंधु थे। उसके बाद में दूसरा मामला निकलकर सामने आया जहां पे विजेंद्र नाम की युवक की हत्या कर दी गई। अब परिवार का ये कहना है अखिल जी कि भाई ये एक लड़की की बस की बात नहीं, इतने लंबे चौड़े कदकाठी वाले की हत्या कर दे, इसमें और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। तो पुलिस तो मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये जो एंगल है रिवर्स लव जिहाद का, उस पर तो आपका वर्जन जानना चाहा जी। सुदर्शन न्यूज जो है सीबीआई से इसकी जांच कराए, और लोग जो इस घटना में शामिल हैं, जो हत्या में शामिल हैं, उनको सीधे फांसी की सजा होना चाहिए। सुदर्शन न्यूज और दिल्ली पुलिस इसकी भी विवेचना करे, और जो इस महिला के साथ में अन्य लोग शामिल पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक, ओके, ठीक है। ये विषय जो है वो वाकई एक बड़े नेटवर्क की ओर भी इशारा करता है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी हम मांग भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दुबे जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के अविरल मलिक भी हमारे साथ हैं। दुबे जी, ये जो नया पैटर्न दिखाई दे रहा है लव जिहाद का, रिवर्स लव जिहाद, जहां में अब मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों को टारगेट करके हत्या कर रही हैं, जो परिवार की पीड़ा है, व्यथा है, समाजवादी पार्टी इसको किस प्रकार से ले रही है? दुबे जी। डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी, अब अभी आपकी आवाज आ रही है सर, अपनी बात रखिए। आशीष भाई, हाँ, आशीष भाई, अब जब न्यूज चैनल ही सब कुछ डिसाइड करने लगे देश में, तो फिर आगे की बात ही खत्म हो जाती, न्यायालय खत्म हो जाने चाहिए, कानून व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि आपने कभी शायद उस चीज को भी तो देखा होगा कि नीले ड्रम में काट के रख दिया जाता था, उसमें तो कोई मुस्लिम नहीं था, उसमें कौन था? दोनों पक्ष हिंदू ही थे ना। आप इस पे नहीं, आप इस बात पे चर्चा करिए कि हमारी जो नई जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है। नई जनरेशन जो सोशल मीडिया के थ्रू जो डाइवर्ट हो रही है, जिसपे सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने 18 साल की उम्र तक के बच्चों पर सोशल मीडिया में प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि जो क्राइम होते हैं, जो इस तरीके से डाइवर्ट होते हैं, वो ये सोशल मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर अदा कर रही है बच्चों को डाइवर्ट करने में। बात यहाँ इसकी नहीं है कि किसने किसका गला काट दिया, बात यहाँ ये है कि सोशल मीडिया पे जो इस तरीके के प्रोपोगंडा चलाए जाते हैं, वो हमारे समाज को, ना सिर्फ हिंदू समाज, दुबे जी ये मामले सुनिए, दुबे जी मैं आपको बता रहा हूँ सर, सुनिए दुबे जी, दो मामले हैं, गाजियाबाद के दो मामले हैं और सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। परिवार का वर्जन जो है उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं सर। पहली चीज़ ये, जो पहला मामला था जिसमें प्रोफेसर की हत्या हुई, उसमें उसकी बीबी मुस्कान, उसके अब्बू मेहरुद्दीन, आसिफ, इन सब ने मिलकर नितिन की हत्या की बाकायदा। ये पूरा मामला पुलिस के अधीन गया, गिरफ्तारियां हुई, तमाम चीज़ें। उसके बाद में खोड़ा कॉलोनी में भी एक दुबली पतली औरत ने अपने हट्टे कट्टे पति की हत्या कर दी। अब परिवार का ये कहना कि संभव हो ही नहीं सकता फिजिकली, ये बाहर से आकर लोगों ने मेरे बेटे को मारा है। तो दोनों मामलों में सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। उन संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें वो नीला ड्रम पीला ड्रम की चर्चा की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा रिवर्स लव जिहाद का मामला है, इसलिए हम इसको उस आधार पर बात करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर इस प्रकार के मामले दिखाई दिए हैं। दुबे जी, नहीं, नीले ड्रम की क्यों नहीं बात करेंगे? तो कर तो चुके ना सर, नीला ड्रम चल के खत्म हो गया सर, और उस पर गिरफ्तारियां हो गई, वो जेल पहुंच गए, न्यूज मीडिया ने पीट लिया, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ज्ञान बखेर लिया, अब हो गया। अब नया विषय है, अब कुछ दिनों के अंदर 2 हत्याएं हुई हैं, सेम पैटर्न पर हुई हैं। मुसलमान लड़की, हिंदू लड़का मारा गया, पूरा मुसलमान लड़की का परिवार मिलकर हत्या कर देता है सर। तो ये दो हाल फिलहाल के दिनों में 2 मामले आए, वो हैरान करते हैं, थोड़े से परेशान भी। तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस से गिरफ्तारियां कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है। आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? गिरफ्तारियां कर रही है सर। अगर दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अपने घर में देखिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद हम दूसरे पे आरोप लगाएं। हम अपना अगर घर नहीं चला सकते हैं तो फिर दूसरे पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अविरल, रिवर्स लव जिहाद का ये जो नया पैटर्न उभर कर आ रहा है,
सरकार इसको रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाने जा रही है और कितनी गंभीरता से इस प्रकार के मामलों को सरकार ले रही है, ये बताइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ ये कानून व्यवस्था का एंगल नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, इस प्रकार की अगर घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से बेहद चिंताजनक है, गंभीर है, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय सरकार के द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया जाना अथवा नहीं लिया जाना, बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो एक तरीके से मर्डर का मामला है। इस प्रकार की अगर हत्याएं होती हैं, मर्डर का मामला सामने आता है और ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो भी नेक्सस इसमें इन्वॉल्व होगा, जो भी ग्रुप इन्वॉल्व होगा, जो भी सिंडिकेट इसमें इन्वॉल्व होगा, जो भी लोग इसमें होंगे, जिनकी मंशा होगी, जिनकी इसमें कुछ एक तरीके से सहयोग या सोच रही होगी, तो मास्टरमाइंड्स के ऊपर भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जहां तक भी एक तरीके से जांच पाए जाएंगे लोग, सबको एक तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, केस चलेगा और निश्चित रूप से कोर्ट मुंहतोड़ जवाब देते हुए इन्हें सजा देने का काम करेगी। कानून के आधार पे, संविधान के आधार पे बिल्कुल क्लियर कट है, स्पष्ट है। और जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का, तो स्पष्ट है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बेहतर है। और जहां तक दिल्ली का विषय या अन्य राज्यों का विषय, किसी भी राज्य का, तो किसी भी राज्य में कोई भी अगर घटना घटित होती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई बाकी अकील जी, ठीक है, ओके अकील जी, देखिए गाजियाबाद में कई मामले निकलकर सामने आए, जाट मारा मुसलमानों ने, गुर्जर मारा, दलित मारा, अब लोध भी मार दिया। अगला नंबर किसका है बता दीजिए, ताकि सर पहले से सावधान रहें संबंधित व्यक्ति। अब नंबरिंग तो आप ही कर सकते हैं आशीष भाई, आपसे अच्छी नंबरिंग कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि आप सरकार के नुमाइंदे हैं। और अभी आपने विजेंद्र मृतक की बहन की फाइट दिखाई। विजेंद्र जो मृतक हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनकी बहन की आपने बाइट भी अपने चैनल पे चलाई कि उनकी बहन सीधे कह रही कि हर 15 दिन में मेरे भाई का फोन आता था और ये कहती थी, भाई उनका कहता था कि हमको मार देंगे। अकील जी, देखिए मामला ये है ना कि अब इसमें आप कितना भी लीपा पोती कर दे, लेकिन ये रिवर्स लव जिहाद का मामला दिख रहा है प्राइम फेस। अब जांच होगी तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, इसलिए मांग करें कि बड़ी एजेंसी इस पूरे मामले का जांच करे, ताकि ना जाने कितने और पाइपलाइन में जो हिंदू लड़के उनको बचाया जा सके। बहुत आभार आप सभी का, आप लोगों ने समय दिया बातचीत के लिए। इस चर्चा में इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।